हेलो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का बच्चों सेकेंड लेक्चर हम लोग बात करेंगे। जिसने फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है प्लीज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां से फर्स्ट लेक्चर देखिए और आप ट्रिग्नोमेट्री के पहले जितने भी मेजरमेंट ऑफ एंगल, मेजरमेंट ऑफ साइड, ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है इसके बारे में जरूर देखिएगा। प्ले लिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएंगे सीक्वेंस से, आप उसको देखिएगा। फिर हम लोग ये सेकेंड लेक्चर आज आइडेंटिटीज की बात करेंगे। जिन्होंने देख लिया है तो चलिए आज शुरू करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पार्ट 2। तो आज जैसा कि हमारे पास 4 क्वेश्चन है प्लस 2 से 3 क्वेश्चन में अभी फिर से और लिखूंगा, तो आज हम लोग 6-7 क्वेश्चन की बात करेंगे। हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में देखा यार, हम लोग कॉमन ले सकते हैं, हम लोग ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगा सकते हैं, हम लोग ए क्यूब प्लस बी क्यूब लगा सकते हैं, हम लोग ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगा सकते हैं। मतलब ओवरऑल हम लोग जो भी अलजेब्रिक टर्म होते हैं, जो भी चीज़ें हो सकती हैं हम लोग लेस कर सकते हैं। देखिएगा यहाँ रूट वाला एक क्वेश्चन है जहाँ पे हम लोगों ने एंड किया हुआ था, इसमें 2 जगह पे रूट दे रखा है। हम लोग ऐसे क्वेश्चंस में हमें पता है कि आपको भी अब पता आइडिया लग गया है कि अब हम क्या करेंगे, इसमें रेशनलाइज करेंगे यार। और इसमें जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है इसकी बात करते हैं। तो बच्चों ये सबसे पहले ये सभी क्वेश्चन हैं आपके प्रूव दैट के हैं और इसका मतलब आपको LHS लेनी पड़ेगी, ठीक है ना। फर्स्ट सॉल्व कर रहे हो तो LHS आप उठाइएगा। फर्स्ट में क्या है, कॉसेक थीटा अपॉन कॉसेक थीटा -1 अब प्लस कॉसेक थीटा अपॉन कॉसेक थीटा +1। और हमें क्या लेके आना है, 2 सेक स्क्वायर थीटा। जब कभी भी एक बात बताओ, आप 2/3 + 4/7 हो, ऐसे आप कैसे बताओ सॉल्व करोगे? आप बोलो, आप एलसीएम लोगे ना? अगर आप एलसीएम लोगे तो यहाँ पे भी वही चीज़ है, आप एलसीएम लो ना। एलसीएम कितना आएगा आपका, कॉसेक थीटा -1 और कॉसेक थीटा +1 आपका क्या आ जाएगा, एलसीएम आप मल्टीप्लाई कराइए। देखो कॉसेक थीटा -1 का डिवाइड होगा यहाँ पे, तो कॉसेक थीटा +1 का आपका हो जाएगा ऊपर मल्टीप्लाई कॉसेक थीटा +1 और प्लस कॉसेक थीटा इस साइड लिखा है, कॉसेक थीटा +1 का डिवाइड होगा तो आपका किससे मल्टीप्लाई होगा, कॉसेक थीटा -1 का। अब आप सॉल्व कर लीजिएगा, कितना हो जाएगा, कॉसेक कॉसेक 2 कॉसेक स्क्वायर थीटा और सॉरी कॉसेक स्क्वायर थीटा होगा, प्लस का कॉसेक स्क्वायर कॉसेक थीटा प्लस का कॉसेक स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा और माइनस का कॉसेक थीटा। और नीचे कितना लिखा हुआ है हमारा, a माइनस बी ए प्लस बी। देखो ना, कॉसेक -1 कॉसेक +1 a माइनस बी और अप इंटू ए प्लस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर हमारा कितना बनेगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा 1 का स्क्वायर कितना -1। आपको पता होना चाहिए सिंस कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 कितना होगा आपका, कॉट स्क्वायर थीटा, करेक्ट है ना। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 कितना हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा और प्लस माइनस का कैंसिल, कॉसेक स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा 2 कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये कितना हो जाएगा आपका कॉट स्क्वायर थीटा। आपका नहीं आया ना, आपका सेक नहीं आया, ओके कोई बात नहीं। अब आप क्या करो, आप कॉसेक को आप क्या लिख सकते हो, 1/sin स्क्वायर थीटा। आपको ये बात पता है ना कि कॉसेक थीटा क्या होता है, 1/sin थीटा, या साइन थीटा क्या होता है, 1/कॉसेक। साइन किसका अपोजिट होता है, कॉसेक का। और बच्चों कॉट कितना होगा, कॉट थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, करेक्ट है। आपको पता है ना, बताया था मैंने, कॉट थीटा इक्वल टू कितना होता है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। आपने कॉट की वैल्यू रख ली, आपको पता है साइन से साइन कैंसिल, कॉस कितना बचा आपका यहाँ पे 2 × 1/कॉस स्क्वायर थीटा और ये कितना हो गया 1/कॉस कितना होता है, सेक स्क्वायर थीटा, जो ही यही है आपकी RHS हैंस प्रूव्ड। 2 सेक स्क्वायर थीटा आपको लाना था जो कि आ गया है। कैसे आया, इस टाइप के क्वेश्चन जब कभी भी आपको मिले आप क्या करोगे, एलसीएम लोगे। आपने एलसीएम लिया कितना है, वो कॉसेक -1 कॉसेक +1। तो आपने जब एलसीएम लिया तो आपको एलसीएम लेना आता है ना, नहीं आता है कमेंट कर दीजिएगा, मैं बता दूंगा, एक्सप्लेन कर दूंगा। यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई करवाया तो कैंसिल हो गया प्लस माइनस का, कॉसेक स्क्वायर थीटा क्या बचेगा, 2 कॉसेक स्क्वायर थीटा और कॉसेक स्क्वायर थीटा -1। फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, कॉसेक स्क्वायर थीटा
माइनस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है 1। अगर आप फॉर्मूला आपको नहीं पता है तो फिर यार आप नहीं कर पाओगे, ये बात समझ लो। तो यहाँ पे कॉसेक को अब नहीं आया था तो कुछ नहीं, कॉसेक को साइन कॉस में बदल लो। चीज़ें जब कभी भी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ में आप फंसो ना तो बस कुछ नहीं, साइन कॉस में ब्रेक करो। करेक्ट है। जैसे कि आप कॉट थीटा को भी साइन कॉस में ब्रेक कर सकते हो, सभी को ब्रेक कर सकते हो ओवरऑल, ओके, साइन कॉस में। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसमें कहाँ पे समझ नहीं आया आप ज़रूर कमेंट करिएगा। तो अब हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर सेकेंड पे, और सेकेंड क्वेश्चन में क्या कर सकते हैं क्या नहीं, कैसा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यार है ये हमारा सेकेंड, क्योंकि आपके एनसीईआरटी बुक्स में भी दे रखा है और साथ ही साथ में कई मामलों में इंपॉर्टेंट है। जैसा कि इसमें देख रहे हो सेकेंड क्वेश्चन में 2 बार इक्वल लगा हुआ है, 2 टाइम्स आपका इक्वल दे रखा है यार। तो इस टाइप की सिचुएशंस आप कैसे हैंडल करोगे, तो बात समझिएगा। जब 2 बार इक्वल आपको दे रखा है तो एक बार आपको केस 1 ले लो। केस 1 में आप LHS उठाइए। LHS कौन सा, ये वाली साइड, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। करेक्ट है। इस साइड को उठाइए, आप इसको सॉल्व करिए। आपको 1 प्लस टेन स्क्वायर ए कितना होगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा आपको कितना होता है, ये 10 वाला टेन स्क्वायर थीटा कौन से फॉर्मूले में आता है, आपको पता है कि सिंस सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए थीटा हो जाता है सेक स्क्वायर थीटा। तो आप इसको सेक स्क्वायर ए लिख सकते हैं। 1 प्लस कॉट कितना होगा, तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा होता है 1, तो 1 प्लस माइनस का जाएगा उस साइड, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कितना होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा और कॉसेक स्क्वायर ए हो जाएगा। यहाँ थीटा की जगह ए लिखा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, थीटा हो या एंगल, बस एंगल है, बस इतना आप बात समझ के रखिएगा। तो अब सेक को आप हमें 10 लाना है, सेक कोई दिक्कत नहीं है, सेक को आप किस में बदल सकते हो, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए में हो जाएगा क्योंकि आपको पता है कॉस थीटा क्या होता है, 1 अपॉन सेक थीटा, और कॉसेक थीटा यार क्या होता है, 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। इसको इसमें तो हो जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, जो कि क्या हो गया आपका टेन स्क्वायर ए। यही क्या हो गई आपकी RHS। एक बार आपने इसको उठाया और ये चीज़ लेके आ गए। यहाँ तक बात समझ आई कि नहीं आई, ये उस टर्म उठाया आपने, टेन स्क्वायर ए आ गया। अब एक बार हम लोग इसको उठाएंगे केस सेकेंड में, इसको उठाएंगे, इसमें भी हम लोग टेन स्क्वायर ए लेके आएंगे। कैसे वो मुझे भी नहीं पता, करेंगे तो सब आ जाएगा। बस मैंने क्या बोला था, आपको रुकना नहीं है, जो भी समझ आए आप कर डालो, जो भी समझ आए। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आपने केस सेकेंड उठाया, केस सेकेंड में आपका LHS दे रखा है 1 माइनस टेन ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए, और इसका क्या होल स्क्वायर दे रखा है। अब आपको क्या करना चाहिए, इसमें LHS है, आपको क्या करना चाहिए इस क्वेश्चंस में, तो मैं बताऊं आपको ज़्यादा कुछ ना समझ आए, a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा दो, बाकी बाद में देखा जाएगा। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर इसमें क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab 210 है। नीचे भी a माइनस बी का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखो यार 2 अपॉन 3 का होल स्क्वायर का मतलब होता है 2 का स्क्वायर अपॉन 3 का स्क्वायर, दोनों में ही ये स्क्वायर लगा हुआ है, इसीलिए a माइनस बी का माइनस का 2 कॉट ए। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा अभी देखे हो कि आप कितना है, सेक स्क्वायर ए 210 है, अपॉन ये कितना हो जाएगा 1 प्लस कॉट कितना होता है, कॉसेक स्क्वायर ए। करेक्ट है, अभी ये देखा 1 प्लस और माइनस का 2 कॉट ए इतना हो गया। अब आगे कुछ समझ नहीं आ रहा है। अब जब कुछ ना समझ आए, सब रास्ते सारे बंद हो जाएं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के, तब फिर आप अपना ब्रह्मास्त्र निकालो। उस ब्रह्मास्त्र मतलब सबको साइन कॉस में ब्रेक कर दो। सेक क्या है, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं, 2 10 को क्या लिख सकते हैं, 2 साइन ए अपॉन कॉस ए लिख सकते हैं। कॉसेक को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं। कॉट को क्या लिख सकते हैं, कॉस ए अपॉन साइन ए लिख सकते हैं। यहाँ तक बात समझ आई। कॉट थीटा क्या होता है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। कॉसेक 1 अपॉन साइन, 10 साइन अपॉन कॉस, सेक 1 अपॉन कॉस। फॉर्मूले मैंने बोला यार आप पढ़ लो।
अब यार देखो मेरे पास जगह नहीं बची है, इसीलिए मुझे ये खेद है कि मुझे ये रफ करना पड़ रहा है। आप वीडियो को पॉज करिए, नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो मैं इसको रफ कर देता हूँ। यहाँ पे अब हम लोग आ गए हैं यार, देखो यहाँ पे ऊपर वाले में कितना एलसीएम आ जाएगा, कॉस स्क्वायर ए, और कॉस स्क्वायर ए बन जाए कॉस स्क्वायर ए बचा 1, कॉस का मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 साइन ए इंटू कॉस ए, करेक्ट है, ऊपर न्यूमरेटर में। डिनोमिनेटर की इसकी बात करूं तो एलसीएम कितना आएगा, साइन स्क्वायर ए, और साइन स्क्वायर ए बन जाए साइन स्क्वायर ए तो ऊपर रहेगा 1 माइनस साइन का 1 हो जाएगा तो साइन का मल्टीप्लाई 2 साइन ए इंटू कॉस ए हो जाएगा। आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे जब इसको इसमें होगा, इसको तो 1 माइनस 2 साइन है वही कैंसिल, साइन जाएगा ऊपर तो हो जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, जो कि देखो आ गया हमारा 10 स्क्वायर ए, देखो आ गया, इससे भी आ गया, इससे भी आ गया, कॉन्ग्रेचुलेशन। बात समझ आई कि नहीं आई? आपको जब 2 बार इक्वल लगाओ ना, एक बार इसको उठाओ ये लेके आओ, इसको उठाओ ये लेके आओ, दोनों ही बेचारे एक चीज़ के इक्वल है, इसका मतलब सो लास्ट में लिख दो, सो दिस इक्वल टू दिस इक्वल टू दिस, हेंस प्रूव्ड। ओके, समझ आया कि नहीं आया यार? केस 1 केस 2 यार देखो समझ आया, कसम है यार तुम्हें, जो भी डाउट्स हो ना तुरंत कमेंट करना, पूछ लेना, मैं ज़रूर बताऊंगा। रात को 12, 1 बजे, 2 बजे, 4 बजे भी मैसेज कर दोगे ना, मैं रिप्लाई दूंगा, भले सुबह दो उठ के दूंगा ज़रूर। इस बात के लिए समझ आया, नोट कर लेना, जो भी डाउट है मुझे बताना, मैं क्लियर करूंगा। क्या आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो 3 पे जैसा कि आपको क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है, इसकी भी हम लोग LHS ही उठाते हैं, बड़ी चीज़ है। ओके चलते हैं यार, देखो बड़ा अजीब सा दिख रहा है, जैसी शक्ल इधर दिख रही है वैसी शक्ल इधर दिख रही है, बस आगे पीछे का फ़र्क है, ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं है। ये बेचारा आगे हो जाता, वो पीछे हो जाता, सब कुछ सिस्टम बैठ जाता। अब इसको इसके तो इक्वल कैसे करते हैं? अब ऐसी सिचुएशन में ना आप LHS उठाओ, पहले जय माता दी नाम लेके एक उठाते हैं हम लोग, 1 अपॉन सेक थीटा माइनस का टेन थीटा और 1 अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। अब क्या करें, क्या करें? अब कुछ समझ नहीं आ रहा, एक ही काम, अपना हथियार, या तो आप एलसीएम ले लो तब भी हो जाएगा, वो मैंने क्या बोला, बढ़ जाओ बस हो जाएगा। देखो क्या होता है ना यार मैथ में, कि आपको पता होना चाहिए कि 0 + 5 कितना होता है 5, 1 + 4 कितना होता है 5, 2 + 3 कितना होता है 5, 3 + 2 कितना होता है 5, 4 + 1 कितना होता है 5, 5 + 0 कितना होता है 5, और भी 0.5 + 4.5 कितना होता है 5। मेरा मतलब क्या है यार, देखो सभी दुनिया में करोड़ों अरबों लोगों का गोल एक हो सकता है, लेकिन उस गोल को पहुंचने में उसकी जो अप्रोचेज हैं वो अलग अलग हो सकती हैं। सभी की अप्रोच अलग होती है। कोई एक तरीके 8, 10, 20 घंटे पढ़ के IAS बना है तो ज़रूरी नहीं है कि 5 घंटे वाला IAS बन ही नहीं सकता। ऐसा नहीं होता है, हर एक बंदे की कैपेसिटी, उसके कैलिबर के हिसाब से ही अप्रोच वो होती है। तो अब यार तरीके हजार हो सकते हैं। इस क्वेश्चंस को मैं ये नहीं बोल रहा हूँ एक तरीका है, मैथ हमें यही सिखाती है। ज़िंदगी में ना एक किसी तक पहुँचने में, गोल किसी पहुँचने में ना 1000 तरीके होते हैं। आप बस दिमाग खुला रखो, गोल तक पहुँच जाओगे, कोई ना कोई तरीका आपको मिल ही जाएगा। करेक्ट है? तो इसी के साथ चलते हैं अपने क्वेश्चंस पे। तो क्वेश्चंस पे देखा मैंने, कुछ समझ नहीं आया तो साइन कॉस में ब्रेक कर लिया। सेक को बोल सकते हैं 1 अपॉन कॉस थीटा, टेन को बोल सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और ये था 1 अपॉन कॉस थीटा को हम लोग ले बोल सकते हैं सेक थीटा। करेक्ट है? 1 अपॉन कॉस को सेक, चलो ठीक है सेक थीटा। या फिर आप एक काम कर लो, ये भी एलसीएम ना लो तो फिर यार आप, मैंने बोला था एक दिन कि जब कभी ऐसी सिचुएशन देखो ना, आप रेशनलाइज मार दो, सेक थीटा प्लस टेन थीटा हो जाएगा और ये हो जाएगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा हो जाएगा। करेक्ट है? डिनोमिनेटर में माइनस था, प्लस प्लस का ऊपर नीचे कर दिया, और माइनस का 1 अपॉन कॉस को बोल सकते हैं सेक थीटा। तो देखो सेक प्लस टेन का 1 में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो सेक थीटा प्लस का टेन थीटा हो जाएगा, और ये a माइनस बी देखो लिखा है a + b, सेक माइनस टेन सेक प्लस टेन, a माइनस बी a + b क्या होता है a² माइनस b² होता है, और माइनस का सेक थीटा और सेक स्क्वायर थीटा। हाँ पता चल गया हमें,
हमें क्या पता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1। तो 1 वैल्यू पुटअप करते हैं यार, तो सेक थीटा प्लस का टेन थीटा, और ये तो 1 ही हो जाएगा, तो हटा देते हैं माइनस का सेक थीटा। यार देखो समझ आ गया ना, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा मैंने अब फॉर्मूला अप्लाई किया हुआ है, ये 1 हो गया है, तो सेक माइनस सेक कैंसिल, कितना आ गया आपका, टेन थीटा। यार लाना ये था, आ ये गया। ऐसी सिचुएशन में परेशान मत हुआ करो, आपने एक साइड एलएचएस उठाई, आपको ये आया। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि यार क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी बहुत आसान होता है, बहुत ही आसान होते हैं, बस आप दिमाग को और दिल खुला रखो। तो ये चीज़ें बात समझ आई कि नहीं आई है? तो एक चीज़ एलएचएस उठाया, ये लेके आया, अब आरएचएस भी उठा लो, गुनाह नहीं कर दोगे आप यार कि गुनाह हो गया, अब आरएचएस उठा ही नहीं सकते, ऐसा नहीं। एलएचएस उठाया, एक चीज़ लेके आया, अब आरएचएस उठाऊंगा तो वही यही चीज़ अगर आ गई ना टेन थीटा, तो मतलब एलएचएस करने पे भी ये आया, आरएचएस करने पे भी यही आया, इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हो जाएगा आपका। तो कितना है आपका, 1 अपॉन कॉस थीटा है, तो 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस का सेक थीटा माइनस का टेन थीटा है। तो अब मैं फिर से यहाँ पे भी एलसीएम वो कर रहा हूँ, रेसलाइज, सेक थीटा प्लस का टेन थीटा, और ये हो जाएगा सेक थीटा प्लस का टेन थीटा। देखो मैं यहाँ पे एलसीएम भी ले सकता था, मैं यहाँ पे साइन कॉस में भी ब्रेक कर सकता था, आंसर सब से आता है, लेकिन ये थोड़ा मुझे ईजी पड़ गया, सस्ता पड़ गया, मतलब कहने का मतलब वही सस्ता पड़ गया। तो 1 अपॉन कॉस का मतलब क्या है, सेक थीटा माइनस, यार भैया इधर देखो यार, इसको रेसलाइज करने में कितना एलसीएम आएगा, a प्लस बी ए माइनस बी कितना होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और सेक माइनस टेन है, अच्छा ये मल्टीप्लाई में सेक प्लस टेन का 1 में मल्टीप्लाई होगा तो सेक थीटा प्लस का टेन थीटा आएगा। अच्छा तो सेक थीटा, और यहाँ पे भैया यार यहाँ पे प्लस का लगा था साइन, ठीक है ना, यहाँ पे ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, आरएचएस में गलती से क्वेश्चन ये नोट हुआ होगा, मैं बताऊँ यहाँ पे प्लस होगा, करेक्ट है 100%, आप बुक खोलिएगा मिल जाएगा ये क्वेश्चन, यहाँ पे प्लस होगा क्योंकि माइनस में धोखा दे जाएगा सरफराजा, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ प्लस होगा, ठीक है, प्लस है तो ऊपर नीचे का मल्टीप्लाई माइनस में होगा, ठीक है, तो रेसलाइज होगा, साइन चेंज होके माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, माइनस हो जाएगा, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा आपको पता ही है कि कितना होता है, 1 होता है। अब यहाँ पे माइनस लगा है तो ब्रैकेट में रखो, तो सेक थीटा माइनस का टेन थीटा मल्टीप्लाई कराते हैं, तो सेक थीटा माइनस का सेक थीटा माइनस माइनस प्लस का टेन थीटा, कैंसिल कितना आ गया आपका, टेन थीटा, सिंस एलएचएस इक्वल टू आरएचएस हैंस प्रूव्ड। देखो यार ये सिचुएशन, ये क्वेश्चन कलाकार निकला, इसीलिए मैंने भी और दिमाग कलाकारी की, एलएचएस उठाया ये लेके आया, आरएचएस उठाया यही लेके आया, दोनों से टेन थीटा आया, दोनों से टेन थीटा, यार दो एलएचएस से भी टेन थीटा, आरएचएस से भी टेन थीटा, मेरा क्या घाटा, इसका सब कुछ चला जाता। देखो ना दोनों से सेम आया, टेन थीटा, इसका मतलब एलएचएस इक्वल टू आरएचएस हैंस प्रूव्ड। ये आते हैं, अब क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, शकल दिख गई, पिछली ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है ना, इसकी शकल के बारे में हम लोगों ने बहुत देर तक चर्चा की थी कि रूट के अंदर ऐसी शक्लें दिखे तो तुरंत रेसलाइज मार दो, आंसर 100% आएगा आपका, करेक्ट है। तो चलते हैं कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं, नोट कर लीजिएगा वीडियो को पॉज करके, ओके मैं रफ कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 पे देखते हैं यार, तो इसको सॉल्व करते हैं, तो एलएचएस उठाते हैं, एलएचएस में क्या लिखा हुआ है, 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा, जैसा कि पता है आपको रूट के अंदर लिखा है तो रेसलाइज कर दो, 1 माइनस साइन जो है उसमें 1 प्लस साइन थीटा का डिवाइड, 1 प्लस साइन थीटा का मल्टीप्लाई, प्लस इसमें भी कितना लिखा हुआ है, 1 माइनस का साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा है, इसमें भी रेशनलाइज कर दो, तो 1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, करेक्ट है कि नहीं करेक्ट है, बोलो। दोनों के रूट को मैंने रेशनलाइज किया, मैं एलएचएस उठा रहा हूँ, अब आपका क्या हो जाएगा, देखो 1 प्लस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा, यार देखो a प्लस बी इंटू ए प्लस बी कितना होता है आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर, जैसे x इंटू एक्स कितना होता है एक्स स्क्वायर होता है ना, वैसे ही। तो सिंपल सी बात है, a 1 प्लस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा क्या हो गया, 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, और a माइनस बी ए प्लस बी कितना होता है, a माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, और प्लस
यहाँ पे 1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा हो गया 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर और a प्लस बी माइनस बी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आपको पता होना चाहिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो होता है वो कॉस स्क्वायर थीटा होता है। क्यों? क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो ये लिखा है 1 प्लस साइन थीटा अपॉन ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा और उसका क्या होल स्क्वायर। देखो यार इसमें भी स्क्वायर है इसमें भी कॉस स्क्वायर थीटा आएगा तो होल स्क्वायर कर लिया मैंने। और ये भी कितना हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा और ये भी कॉस स्क्वायर थीटा होगा तो ये भी कॉस थीटा का होल स्क्वायर। आपको ये बात पता है कि अंडर रूट एक्स स्क्वायर की वैल्यू एक्स होती है ना, कैंसिल हो जाता है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो ये रूट और ये कैंसिल तो क्या बचेगा आपका 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बचेगा और इसमें भी रूट और ये कैंसिल हो जाएगा तो 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बचेगा। तो कॉस थीटा आप यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे तो वो होगा 1 माइनस 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा। साइन से साइन कैंसिल 1 प्लस 1 2 अपॉन कॉस थीटा। और आपको पता है ना कि 1 अपॉन कॉस थीटा क्या होता है सेक। कॉस किसका अपोजिट होता है सेक। तो ये कितना हो गया 2 सेक थीटा। यही तो देखो आ गई आपकी ये क्या आ गई आपकी RHS LHS इक्वल टू RHS हेंस प्रूव्ड। तो ये बात समझ आई या नहीं आई है। जैसा कि दोनों में रूट लगा था मैंने रेसलाइज किया यार खट से खुद ही चिल्ला के चीखता है यार क्वेश्चन। आप इस क्वेश्चन की चीख सुन पा रहे हो। क्वेश्चन ना देखो क्वेश्चन क्यों होते हैं आंसर निकालने के लिए। अब आंसर तो तब निकलेगा ना यार। बेचारा वो खुद बोलता है मुझे निकालो मुझे निकालो मुझे निकालो, चीखता है चिल्ला रहा है क्वेश्चन की। समझ पा रहे हो इसका दर्द समझ पा रहे हो। ये खुद बोलता है मुझे निकालो मुझे निकालो। आप उसके भंवर में फंसा है बेचारा, आप निकाल नहीं पा रहे हो। दिख रहा है कि जबकि 1 प्लस साइन स्क्वायर करो 1 माइनस साइन कॉस स्क्वायर रूट हटाओ सिंपल सॉल्व करो। मैथ से आसान कुछ नहीं होता। ये बात मेरी मान के याद करके रख लो। मैथ से आसान कुछ भी नहीं होता। नोट कर लेना जल्दी से क्योंकि मैं रफ करने वाला हूँ तो मैं रफ कर दूंगा। ठीक है अब 2 क्वेश्चंस की और बात करते हैं फिर आज की क्लास ओवर करते हो। थर्ड लेक्चर में हम लोग वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की मैं बात करूंगा। ये बात ध्यान रखिएगा। लेक्चर थर्ड की बात करने जा रहा हूं उसमें केवल एक ही वैरायटी का क्वेश्चंस होगा और कसम से बोल रहा हूं वो बोर्ड एग्जाम में भी आएगा और आपके स्कूल के एग्जाम में मैं अपनी सारी प्रॉपर्टी आपके नाम लिख दूंगा। आएगा ज़रूर वो क्वेश्चंस 100% आएगा उस टाइप का क्वेश्चन जो थर्ड लेक्चर हम लोग लेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ का। फिलहाल सेकंड लेक्चर में भी क्वेश्चंस काफ़ी ये क्वेश्चन आने वाला है आपके स्कूलों में। तो इन सारी जो मैं बोल रहा हूँ देख लेना आएगा ज़रूर। तो आगे चलते हैं अब हम लोग 2 क्वेश्चन और देखते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है खास करके ये वाला इंपॉर्टेंट है और आपके स्कूलों में ये भी पूछा जा सकता है यार हाफ ईयरली में क्या ना आ जाए कुछ नहीं कह सकते। एक बात की गारंटी है जो भी मैं बताऊंगा बता रहा हूँ ना आइडेंटिटीज इतनी ज़रूर तैयार कर लो। बाकी कुछ तैयार करो या ना तैयार करो इन्हीं में से आने वाला। आप कॉन्सेप्ट समझना ये मत समझना मैं एक क्वेश्चन करा रहा हूँ। इस लॉजिक को समझना आप थॉट प्रोसेस को समझिएगा। जैसा कि ये क्वेश्चन आपको दे रखा है जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन लिखा हुआ ये सभी प्रूव दैट के क्वेश्चन प्रूव दैट का ये क्वेश्चन है और इसीलिए मैं इसमें LHS उठा रहा हूँ। LHS उठा रहा हूँ कितना है साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा। जब कभी भी 6 थीटा आ जाए या इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए ना तो यार आप कुछ ऐसा करो जिसके बारे में जानते हो। 6 थीटा नहीं जानता लेकिन साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा जरूर जानता हूँ। तो मैं इसको 6 थीटा को मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर थीटा का क्यूब 3। तो देखो x की पावर 6 को मैं x स्क्वायर इंटू 3 लिख सकता हूँ ना तभी तो 3 2 जा क्या होता है 6 बात वही रही। ठीक है तो कॉस स्क्वायर थीटा कॉस की पावर 6 थीटा को मैं लिख सकता हूँ कॉस स्क्वायर थीटा और ये देखो लिखा है a क्यूब प्लस b क्यूब और a क्यूब प्लस b क्यूब। a की जगह है साइन स्क्वायर थीटा b की जगह है कॉस स्क्वायर थीटा। फॉर्मूला क्या होता है a प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab सॉरी माइनस ab। ठीक है तो ये फॉर्मूला होता है। तो आप रख दो a प्लस बी कितना हो जाएगा a की जगह है आपका साइन स्क्वायर थीटा b की जगह है आपका कॉस स्क्वायर थीटा a प्लस बी और a स्क्वायर कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस ए बी कितना हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। यही होगा ना ए बी। देखो ये ए स्क्वायर ये बी स्क्वायर ये माइनस ए बी ये ए प्लस बी का ए स्क्वायर प्लस बी ए प्लस बी लिखा हुआ है। समझ आया। ए की जगह है आपका साइन स्क्वायर थीटा बी की जगह है कॉस स्क्वायर थीटा। आपको पता है कि सिंस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1 तो 1 का मल्टीप्लाई किसी में भी होगा वही बना रहेगा। अब ये देखो ये क्या लिखा हुआ है
देखो आपको पता है पहला केस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1, तो इसकी जगह तो आप 1 लिख लोगे। ये लिखा है आपका, देखो भैया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखा है कि नहीं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab लिख सकते हो कि नहीं, बोलो जरा यहाँ पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, ये बात नहीं समझ आई क्या, माइनस 2ab उस साइड जाएगा प्लस का 2ab हो जाएगा, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। हमें केवल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से मतलब है, बात समझ आई कि नहीं आई, फॉर्मूले को बनाना यार आना चाहिए। देखो तो इसकी जगह तो 1 हो जाएगा और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2ab, ए कितना है आपका साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, और एक और लिखा है साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पे जो स्टेप ना समझ आए बताना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो गया 1, 1 का स्क्वायर 1, और देखो -2 और माइनस, देखो साइन स्क्वायर थीटा साइन कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर, -2 -1 -2 -1 क्या होता है -3, तो -3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, यही भाई आपकी RHS हैंस प्रूव्ड। समझ आया कि नहीं आया, देखो क्या करना था, सबसे पहले 6 थीटा लिखा हुआ था, देखो यही लाना है हमें 1 - 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, 6 लिखा था स्क्वायर का क्यूब किया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला लगाया, ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। फिर यहाँ मैं फंस रहा था क्योंकि यहाँ पे मुझे नहीं पता करना क्या चाहिए क्योंकि इसकी वैल्यू भी नहीं पता, तो ये लिखा था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हो सकता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। मैंने बस फॉर्मूला रखा और इसकी जगह मैंने 1 रख दिया है क्योंकि होता ही है, ये भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 1 का स्क्वायर 1 -2 -1 -3 आ गया कि आया कि नहीं आया। ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट भी है, आपको ध्यान में रखिएगा, ना समझ आए फिर से पूछ लीजिएगा, मैं बता दूंगा। ओके तो अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 3 पे, इसीलिए मैं इसको थोड़ा सा इतना सा बस मैं रफ करने की इजाज़त चाहता हूँ, आप वीडियो को पॉज करिएगा नोट कर लीजिएगा, ठीक है। इनको देखो जो मैं ये क्वेश्चंस करा रहा हूँ ना यार, तो इन क्वेश्चंस को एक अलग आप कॉपी बनाओ, कॉपी में आप बाकायदे अच्छे से नोट्स बनाया करो, तभी आपको क्लियर रहेगा पूरे साल, क्योंकि एक साल चलानी है कॉपी, फेंकना मत कोई भी कॉपी है, जो भी आप करोगे सब रखे रहना, चाहे मैं ये मैथ की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो धीरे धीरे करके मैं क्या करूँगा कि इसी में इंग्लिश ग्रामर की भी हम लोग बात करेंगे। अभी कुछ दिन हम लोग मैथ्स के कुछ चैप्टर्स हो जाए हमारे 5 6 7 क्वेश्चन, ताकि सिलेबस आपका हो जाए कंप्लीट ना, तो ताकि हाफ ईयरली के एग्जाम्स जो होंगे, फिर उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे ग्रामर के जैसे पार्ट ऑफ स्पीच हो गए, एक्टिव पैसिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट प्रीपोजिशन कंजक्शन आर्टिकल एडजेक्टिव एडवर्ब, हम लोग इनकी बात का जरूर करेंगे, तो वो भी लेक्चर्स हम लोग प्रोवाइड करेंगे। और साथ ही साथ में हो सकता है कि फिर हम लोग साइंस की भी क्लासेस के लिए अरेंज कर सकते हैं कि जिन बच्चों के लिए अगर ज़रूरत होगी तो उसके नीड के अकॉर्डिंगली, ठीक है ना। तो चलते हैं अब अपने क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो अभी कुछ मैं कह नहीं रहा हूँ साइंस के लिए, हो सकता है कि हो जाए, मे बी, है ना। ओके तो ये चीज़, तो सो दैट इतना, तो यार देखो यहाँ पे प्रॉब्लम है कि इफ़ इतना दे रखा है, m की वैल्यू क्या दे रखी है sec + 10, और हमें ये शो कर रहे हैं, कुछ नहीं आप LHS उठाओ, LHS क्या दे रखा है m² - 1/m² + 1। तो यार देखो m की जगह आप वैल्यू रख दो, m² की जगह m कितना है आपका, सिंस m है sec थीटा प्लस 10 थीटा, और इसका क्या होल स्क्वायर m² - 1 और m² + 1, तो m की वैल्यू कितनी है sec थीटा प्लस 10 थीटा और इसका क्या होल स्क्वायर और प्लस का 1 है। तो आप a + b का होल स्क्वायर लगाओ, आप a² प्लस b² प्लस 2ab, तो 2 sec थीटा इंटू 10 थीटा और माइनस का 1, और यहाँ पे हो जाएगा कितना sec² थीटा प्लस का 10² थीटा और प्लस का 2 sec थीटा इंटू 10 थीटा और प्लस का 1, करेक्ट है। तो अब बात समझिएगा, सिंस मैं मुझे यार फिर से ये रफ करना पड़ेगा, तो देखो आपको पता होना चाहिए सिंस sec² थीटा माइनस 10² थीटा होता है 1,
तो ध्यान से आप सुनिएगा, ये इसको a + 2ab माइनस का 1 इधर रखा हुआ है, ये प्लस का 1 इधर रखा है। यार देखो मैथ में बस यही है, छोटी चीज़ों को बातों को इग्नोर मत किया करो, क्योंकि एक छोटा सा कांटा भी पैर में लग गया ना बहुत तकलीफ देता है, तो इसीलिए ध्यान में रखिएगा। तो हमें पता है -1 कब आएगा, जब इस साइड आएगा। तो हमें पता है sec² थीटा -1 क्या होगा, tan² थीटा, मतलब sec² थीटा -1 क्या हो जाएगा आपका, tan² थीटा होगा। और बचेगा क्या, यहाँ पे क्या बचा, tan² थीटा, और ये क्या बचा आपका 2 sec थीटा इंटू tan थीटा। ये बात आपको समझ आई मेरी कि नहीं आई, कि sec² थीटा -1 को लिख दिया मैंने tan² थीटा। यहाँ पे देखो +1 है, तो इसीलिए 1 + tan² थीटा होता है sec² थीटा, क्योंकि +1 चाहिए मुझे, तो 1 + tan² थीटा होता है sec² थीटा। तो 1 + tan² थीटा को sec² थीटा लिख सकते हैं। तो ये एक sec² थीटा बना ही रहा ऑलरेडी sec² थीटा, और प्लस का 2 sec थीटा इंटू tan थीटा। तो अभी क्या हो गया यहाँ पे tan² थीटा प्लस tan² थीटा हो गया 2 tan² थीटा और 2 sec थीटा इंटू tan थीटा, और नीचे क्या रहा sec² थीटा इंटू sec² थीटा 2 sec² थीटा प्लस का 2 sec थीटा इंटू क्या बन जाता है यार tan थीटा। तो 2 tan थीटा मैं कॉमन ले लेता हूँ यार, तो बचेगा आपका कितना tan थीटा प्लस sec थीटा बचेगा, और यहाँ पे 2 sec थीटा कॉमन में ले लेता हूँ, तो बचेगा sec थीटा प्लस का tan थीटा। तो ये कैंसिल 2 से 2 कैंसिल, क्या लाना था, साइन लाना था। तो चलते हैं, तो tan थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, sin थीटा अपॉन cos थीटा, और sec थीटा को लिख सकते हैं 1 अपॉन cos थीटा। cos से cos कैंसिल, क्या आ गया sin थीटा, वही आपकी क्या है RHS हैंस प्रूव्ड। बात समझ आई यहाँ से यहाँ तक, क्लियर है। सबसे पहले इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके स्कूलों के एग्जाम्स में ज़रूर आने वाला है, मैं बता दे रहा हूँ फिर से। m की वैल्यू कितनी है, m² - 1 m² + 1, m की वैल्यू sec प्लस tan थीटा किया, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, a + b का होल स्क्वायर कर दिया। अब देखो sec² थीटा -1 + 1 कुछ तो होता है, मैंने पहले फॉर्मूला लिखा, अब इसके अकॉर्डिंगली देखा कि -1 चाहिए तो 1 इधर आएगा, तो 1 अगर इधर आएगा तो sec² थीटा -1, तो tan को उधर भेज दो, तभी तो प्लस का tan² थीटा आएगा। तो प्लस का sec² थीटा -1 को tan² थीटा, ये tan² थीटा लिखा ही था 2 sec थीटा इंटू tan थीटा। इस वाले में क्या था, प्लस का 1 था, तो इसमें देखा कि 1 + tan² थीटा होता है sec² थीटा, तो ये sec² थीटा बना रहा, tan² थीटा प्लस 1 sec² थीटा, tan² थीटा 2 tan² थीटा कॉमन लिया, कैंसिल किया, और यहाँ tan और sec आ गया था, इसीलिए साइन कॉस में ब्रेक किया, क्योंकि मुझे साइन चाहिए था। तो ये भी क्वेश्चन आपने देखा। आप बताइएगा इन क्वेश्चंस में कोई डाउट, कोई भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट करिएगा, हम लोग उनकी बात करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ की, जिसको मिस मत करिएगा, क्योंकि मैंने बोला ना वो 6-7 क्वेश्चन कराऊंगा, लेकिन एक ही वैरायटी के क्वेश्चन होंगे, इसलिए इनको प्रैक्टिस करके तैयार रहना। आगे के लिए हम लोग वहाँ पे बहुत अच्छी बात करेंगे, क्वेश्चंस की बात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।